नमस्ते दोस्तों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है फिजूल खर्ची। मित्रों, इस प्यारी सी सुविचार लिए हुए प्रेरणास्पद कहानी के रचनाकार नाम अज्ञात है, अनजान है, हमें नाम मालूम नहीं है। यदि आपको मालूम हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। हम हमारे अनजान कथाकार को हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। सीता की सासू माँ फोन पर बात कर रही थी। जब उन्होंने फोन रखा तो सीता बोलने लगी, मम्मी जी, 2 बच्चों को लेकर इतनी लंबी दूरी का सफर, कितनी गर्मी है, लू की लहरें चल रही, कितना थक जाएंगी ना दीदी आते आते। बस सब लोग सकुशल पहुंच जाए। सीता के सासू माँ बोल पड़ी, अरे आरती ट्रेन पर बैठ गई है, मैंने पूछ लिया है, और तू फिर करने लगी ना अपने मायके जैसी बात। हाँ ठीक है, लंबा सफर है, पर मेरी बेटी और नाती नातिन एसी से आ रहे हैं। तुम्हारे मायके वालों की तरह स्लीपर से सफर नहीं करते मेरे बच्चे। उतनी ठंड में तुम्हारे पापा आ गए थे स्लीपर में। अरे भाड़े की गाड़ी ना सही, एसी से तो आ ही सकते थे ना। और औकात ना हो तब तो बात समझ में भी आती है, पर इतनी अच्छी नौकरी करते हैं, बच्चों की शादी ब्याह से निपट चुके हैं, अब ऐसी क्या कंजूसी। मम्मी जी, पापा तो शुरू से ऐसे ही हैं, सीता कहने लगी। हम 3 बहनें और एक भाई हैं। सबके पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई और शादी विवाह के लिए सोचने के कारण, साथ ही अपने भाई बहनों का बड़ा कुनबा होने के कारण भी उन्होंने कभी फिजूल खर्ची नहीं की। इसे फिजूल खर्ची नहीं कहते बहू, अपने लिए सोचना और खर्च करना कहते हैं। स्टेटस मेंटेन ना करना हो ना करे, पर अब उम्र हो चली है उनकी। ठंड गर्मी बरसात में निकलने से पहले या ऐसी छोटी छोटी बातों में अपने स्वास्थ्य का ख्याल तो रखना बनता है ना। और उनका यही गुण तुम में भी कूट कूट कर भरा हुआ है। तभी तो 100 रुपए खर्चने से पहले 200 बार सोचती हो। पर अब अपनी आदत छोड़ो और ससुराल के अनुसार चलो, समझे। 100 की जगह 200 खर्च करने की ससुराल की ये आदत कौन सी अच्छी है मम्मी जी। जुबान पर आई हुई इस बात को सीता ने मन में ही रख लिया, क्योंकि बहस करने से कोई नतीजा तो निकलने वाला था नहीं। हाँ, ये सच था कि पापा शुरू से ही मितव्ययी थे उसके, और हर आर्थिक खर्च को कम से कम में निपटाने की कोशिश भी करते थे। पर यह भी सच था कि अगर कोई जरूरतमंद उनके आगे हाथ फैलाता तो वो उसे कभी निराश नहीं करते थे। जितने उनकी कंजूसी की चर्चा करने वाले थे, उससे अधिक उनकी परोपकारों के कायल भी लोग थे। किसी के घर भारी बीमारी हो, किसी के बच्चे का दाखिला हो, किसी की बेटी की शादी हो, मदद मांगने पर वो कभी मदद देने से पीछे नहीं हटे। माँ कहती भी थी, अरे पहले खुद की बेटियों की शादियां तो अच्छे से निपटा लो, बेटे को अच्छे से पढ़ा लो, फिर दूसरों का सोचना। तो वो क्या करते, अरे पहली बात, कोई मुझसे खैरात नहीं लेता श्रीमती जी। मैं उनकी ज़रूरत पड़ने पर मदद करता हूँ। उनके पास पैसे होते ही वे लोग मुझे वापस कर जाते हैं। दूसरी बात, जब मैं किसी को पैसे देता हूँ तो उसकी आंखों की श्रद्धा और मन से निकलने वाली दुआ जो मिलती है, वो दुआएं मेरे बच्चों को ही तो लगेंगी ना। और सच में तीनों बहनों की शादी अच्छे अच्छे घरों में बिना एक पैसे दहेज के हो गई थी। भाई पहली बार में ही इंजीनियर की परीक्षा पास कर गया। सब कुछ, सारी परिस्थिति बदल गई। पर पापा की इतने वर्षों की जो उनकी मितव्ययिता की आदत है, वो आज भी वैसी है। जहाँ पैदल जा सकते हैं तो वहाँ रिक्शे से नहीं जाएंगे। जहाँ 100 से काम चल सकता है वहाँ 50 में चलाने का सोच लेंगे। और उनकी इस बात में सीता को तो कभी कोई बुराई नहीं दिखती थी, और वो भी लगभग उनके इसी रंग ढंग में ढल चुकी थी। पर ये बातें उसकी सास को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो हमेशा उसे इस बात का ताना देती रहती थी कि मायके की दांतों से पैसा पकड़ने की आदत को छोड़ो और ससुराल के रंग में ढल जाओ। ट्रेन का सफर उसने और उसके भाई बहनों ने कभी एसी से नहीं किया था। मुंबई से आ रही बच्चों सहित ननंद तो पहुंचते पहुंचते हलकान हो जाएगी, यही सोचकर उसने सासू माँ से चर्चा की थी। पर बदले में उसे झिड़की मिल गई थी। ननद ने अभी साल भर पहले ही फ्लैट लिया है मुंबई में।
अभी छुट्टियां लगी हैं तो 10-12 दिन के लिए आ रही है। यूं तो ननंद का स्वभाव माँ की ही तरह का है, पैसे को पैसा न समझने वाली। पर नंदोई बड़े समझदार है और दोनों बच्चे भी समझदार है। घर खरीदने के बाद पहली बार आ रही है ननद, तो सासू माँ ने सारी तैयारियां कर ली है। बहुत भीड़ थी ट्रेन में। मम्मी, छुट्टियां चल रही है ना? आते ही आरती बोली, पर फर्स्ट एसी में ऐसी कौन सी भीड़ होती है? तू तो उसी से आती है ना? गिरिजा जी ने बहू को सुनाते हुए कहा, वो दरअसल मम्मी, इस बार हम लोग थर्ड एसी से आए हैं। ओह, कोई बात नहीं, 10 दिन आराम करेगी ना यहाँ, फिर ठीक हो जाएगी। जा जल्दी से नहा धो ले। बहू बहू डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही है। दोनों बच्चों ने नाश्ता कर लिया तो नानी ने उन्हें चॉकलेट बिस्किट दे दिए। साथ ही नमकीन का एक बड़ा सा पैकेट भी उनके हाथों में थमा दिया। अरे वाह नानी, हम दोनों इतने सारे चॉकलेट बिस्किट तो 10 दिन तक शेयर करके खाएंगे। नैना और मोनू ने कहा। नहीं मेरा बच्चा, सब खा लो, नानी फिर मंगवा देंगी। नहीं नहीं नानी, मम्मी गुस्सा करेंगी, हम आराम से खाएंगे। बिल्कुल ठीक बात, और अभी अभी नाश्ता किया है ना, ये सब बाद में खाना। अभी जाओ तुम लोग बाहर खेलो। आरती ने उसके बच्चों के हाथों से पैकेट ले लिया। क्या है आरती, खाने देना, बच्चे हैं, खुद तो खिलाती हो, और मैंने दिया तो मना कर दिया। मम्मी अब मैं भी नहीं देती इनको, देती भी हूँ तो शेयर करके खाने को कहती हूँ। एक तो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं रहती ये चीज़ें, दूसरी, क्या दूसरी, बोल तो। फ्लैट लेने के बाद हाथ थोड़ा तंग हो गया है मम्मी, कि हम लोग फालतू खर्चों को करने से जरा बचने लग गए हैं। खैर छोड़ो ये सब, देखो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, भाभी और विकास के लिए। भाभी देखना कैसी है ये साड़ी, आरती ने पैकेट खोलते हुए कहा, जिसमें 2 सूती साड़ियाँ थी, मैचिंग चूड़ी सिंदूर था और एक कुर्ता पजामा था। बहुत सुंदर रंग और डिज़ाइन है दीदी, और आप इतने प्यार से लाई हैं तो और भी सुंदर हो गया है। मैं कल ही ब्लाउज सिलने दे दूंगी, और इनके कुर्ते का रंग भी बड़ा प्यारा है। सीता ने साड़ी हाथ में उठाते हुए कहा, पर लगता है मम्मी को पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, पसंद है, बोलते हुए गिरजा जी ऊहापोह में थी। कांजीवरम और सिल्क से नीचे देखना तो दूर, सोचने तक नहीं वाली उनकी बेटी सूती कब से खरीदने लगी। साथ ही वो जो पहनकर आई थी और जो अभी पहना था, सब सूती और साधारण ही थे। 1 साल में इतना कैसे बदल गई उनकी आरती। मम्मी, मन तो बहुत कुछ और लाने का और करने का था, पर अभी के हालात थोड़े जरा टाइट है। पर हाँ मम्मी, मैं भी जब से सूती कपड़े पहनने लगी हूँ ना, तब से एहसास हुआ है कि ये कपड़े बड़े आरामदायक होते हैं, और अब तो मैं यही पहनूंगी हमेशा। भारी कपड़े पार्टियों के लिए ही ठीक होते हैं। दीदी, आप आ रही थी, बच्चे आ रहे थे, यही हमारे यही हमारे लिए कोई कम उपहार था क्या? ये भी नहीं लाती तो चलता, पर लेकर आई है तो मैं आपको पहनकर भी दिखा दूंगी। सीता ने वातावरण को हल्का किया। 2-3 दिनों के बाद सीता 4-5 सूती सूट पीस लेकर आ गई और गिरजा जी को दिखाए। दिखा देना फिर अपनी औकात बहू। अरे अभी उसके हालात ठीक नहीं है, तो तू ऐसे ऐसे सूट पीस ले आई उसके लिए? अभी के अभी जाकर वापस कर और कोई हेवी सूट लेकर आ। मेरी बेटी के लिए तुम्हें ये पैसा पैसा जोड़ने वाले मनमाने नहीं करने दूंगी मैं। मम्मी जी, जितने में ये 5 सूट आए हैं ना, उसमें कुछ और पैसे लगाकर एक हेवी सूट आएगा। लेकिन देखो ना, दीदी आजकल यही पहनती है ना, और बता भी तो रही थी कि ये बड़े आरामदायक है, और ये भी कह रही थी कि वहाँ सिलाई बहुत महंगी है। तो मैं सोच रही थी कि ये सारे सूट उन्हें सिलवा कर ही दे दूंगी, उनके काम आ जाएंगे ना ये सब। तभी आरती आ गई। उसने सूट पीसेस देखे, कहने लगी, वाह वाह, कितने अच्छे प्रिंट के सूट है, कितना कलर बढ़िया है, कहाँ से लाई भाभी, आपके हैं? वो लाई तो मैं आपके लिए ही थी दीदी, पर मम्मी जी कह रही कि वापस करके हैवी हैवी सूट ले आऊं। नहीं मम्मी, बहुत पड़े मेरे पास, तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितनी खरीदारी करती रहती थी। अभी भी कई हैवी कपड़े तो ऐसे ही रखे हैं, जिन्हें मैंने एक बार भी नहीं पहना। ये बढ़िया है भाभी, मैं तो यही लूंगी। सुनकर गिरिजा जी का मुंह बन गया था। सीता ने सूट सिलने को दे दिए तो और भी खुश हो गई आरती। हद से ज्यादा खुले हाथों से खर्च करने वाली अपनी बेटी को अब हर चीज में उतना ही ज्यादा समेटकर और सोच समझकर खर्च करता हुआ देखकर गिरिजा जी का मन भर आया।
कुछ दुख भी हुआ, पर दामाद जी की कमाई बहुत अच्छी थी। फ्लैट लेते वक्त भी उन्होंने एक पैसा किसी से लिया नहीं था। उन्हें लग रहा था कि शायद दामाद जी के दबाव में ही आरती ऐसी हो गई है। इसलिए एक दिन पूछ बैठी वो आरती से, आरती, तू क्या से क्या हो गई बेटी? अच्छा नहीं लग रहा तुझे इस तरह से सोचते हुए देखकर, इस तरह से जीते हुए देखकर। मम्मी, अब तो मैं सही राह पर चल रही हूँ। परियों की दुनिया से अभी तक बाहर नहीं आई थी मैं। बहुत कमाते हैं रमेश जी, और सब मैं उड़ाती जाती थी। जब तक सारे पैसे खत्म हो जाते, महीने का अंत आ जाता और फिर पैसे आ जाते। कपड़े, जेवर, पार्टी, होटल में खाना, घूमना फिरना, सब में जमकर खर्च करते रहने के कारण हमारी सेविंग्स तो कभी हुई नहीं मम्मी। और मुंबई जैसी जगह में फ्लैट, तुम समझ रहे हो मम्मी क्या बात है ये? शादी से पहले एक प्लॉट खरीदा था रमेश ने। उसे बेचने के बाद भी हमें एक लंबी चौड़ी रकम लोन पर लेनी पड़ी है इस फ्लैट को खरीदने के लिए। लोन लिया? हमें तो लगा अपने पैसे ही होंगे तुम लोगों के। गिरिजा जी आश्चर्य से बोली, पर किसी से थोड़ी बहुत मदद भी तो नहीं मांगी तुम लोगों ने? किस मुंह से मांगती मम्मी? मेरा रहन सहन और फिजूल खर्ची देखकर सब तो यही समझते थे ना कि हमारे पास बहुत पैसा है। और फिर इसके अलावा हमारे पास तो हमेशा हाथ तंग रहता था, इतना पैसा होते हुए भी कि हमने कभी किसी की कोई मदद नहीं की। तो हम किस मुंह से मदद मांगते? अभी तो हमारी आधी से अधिक सैलरी लोन में चली जाती है। बच्चों की पढ़ाई है, घर खर्चे और बहुत सारे खर्चे। अभी भी नहीं समझूंगी और संभलूंगी तो मैं कब समझूंगी मम्मी? इसलिए मैंने अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज कर लिया है। अब तो ये कहते हैं कभी कभी यहाँ चलो वहाँ चलो, पर मैं ही मना कर देती हूँ। बेटा, खुद को कष्ट देकर इस तरह की लाइफस्टाइल। कष्ट? बिल्कुल कष्ट में नहीं हूँ मम्मी। अपनी इच्छा से खाती हूँ, पहनती हूँ, रहती हूँ। और अभी भी रमेश की इतनी सैलरी आती है कि मैं जैसे कह रही थी ना, रह रही थी ना, थोड़ा 19-20 करके वैसे रह सकती हूँ। पर मैं अब खुद इस तरह से रहना पसंद करने लगी हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ मम्मी। 4 पैसे जमा तो होंगे हमारे, बच्चों और हमारे अपनों के काम ही आएंगे। और खर्च करने का दिखावा दिखावा करने का तो कोई अंत ही नहीं मम्मी। जितना करो उतना कम ही पड़ता है। पर इच्छाओं को मारना, स्टेटस मेंटेन ना करना भी तो गलत है ना बच्चे। इच्छाएं अब तृप्त हो चुकी है मम्मी। बहू भी तो यही कहती है, खर्च और दिखावे के ना तो कोई सीमा है और ना अंत। जहाँ सूती से काम चले वहाँ सिल्क की क्या जरूरत? जहाँ रिक्शे से काम हो, गाड़ी क्यों? जहाँ रेलगाड़ी से चल जाए तो नोट क्यों निकाले? भूखा नंगा रहकर या कोई काम रोककर पैसे नहीं बचाती हूँ मैं। पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने से अगर 4 पैसे बच रहे हैं तो क्या बुरा है? हमारे ही तो काम आएंगे ना कल को। आरती को वो पांचों सूट, बच्चों के कपड़े, दामाद जी के लिए घर की बनी पापड़ बड़ी, अचार, मट्ठी बांधने के बाद सीता ने एक लिफाफा भी पकड़ा दिया आरती को। ये क्या कर रही हो भाभी? इतना कुछ तो दिया ही है, इसकी क्या जरूरत है? आरती बोल पड़ी, दीदी, अभी हमारे खर्च बहुत बड़े नहीं है। सब कुछ ठीक से चलने के बाद भी थोड़ी बहुत सेविंग्स हुई है। जानती हूँ आपके लोन की रकम के आगे ये बहुत कम है, पर बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। इनको जमा कर देंगी तो सूद थोड़ा कम हो जाएगा। भाभी, पर आकाश की नौकरी अभी नई नहीं है, तुम लोगों को भी तो बहुत कुछ करना है। एक तो अभी हमारी ऐसी कोई योजना है नहीं, होगी तो आपसे मांग लेंगे। आप फिक्र मत करो, हम वक्त पर एक दूसरे के काम आ जाए, इससे बड़ी हमारी उपलब्धि क्या हो सकती है दीदी? 2 रुपए बचाने के लिए पूरी सब्जी मंडी बाजार घूम जाने वाली बहू, हर खर्च सोच समझकर विश्लेषण के बाद करने वाली बहू, बेटी को लिफाफा थमा रही है। गिरिजा जी समझ गई थी कि बहू पैसे पकड़ती तो जरूर है, पर उसकी पकड़ संस्कारों पर भी है। यही बहुत है। आज उन्हें अपनी बहू पर थोड़ा गर्व हो गया। तो मित्रों, आपको गिरिजा जी का व्यवहार समझ में आ रहा है या उनकी बहू सीता का व्यवहार सही लग रहा है? सोच के कमेंट करके बताइएगा जरूर। और आपको कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन
बहुत अच्छे से बीते।